का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं प्रिंस ऑफ पीस में। सुलह और सलामती का शहज़ादा यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है। दुनिया को यीशु की ज़रूरत है क्योंकि आज हमारी दुनिया खौफ और दहशत का शिकार है। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ऐसा शख्स जिसने कुछ हासिल करने कुछ बनने के लिए अपनी कमर कस ली हो, वो शागिर्द है। और शागिर्द बनने के लिए कीमत का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेशुमार लोग आज मुंह उठाए दावा करते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, हम उसके खादिम हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, और उनको कीमत का अंदाज़ा नहीं है और वो नामुकम्मल खिदमत छोड़ देते हैं, कलीसिया पर रहम नहीं खाते, या सम टाइम अपनी ज़रूरतों की हद तक वो खिदमत करते हैं। आज इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद प्रिंस ऑफ पीस में। पास्टर निसार से हम मज़ीद जानेंगे। पास्टर निसार, जिस तरह के आज हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से, खुदा यीशु की तालीमात बहुत सिंपल थी, वेरी सिंपल, सादगी से लोगों को सिखाया, मिसालें दे देकर, एग्जाम्पल्स दे देकर अस्तारों में गुफ्तगू की है ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। आप मज़ीद नाजरीन को क्या पैगाम देंगे शागिर्द की कीमत के ताल्लुक से, कि शागिर्दियत की जो कीमत है वो किस तौर पर हमें अदा करनी है? सर, कोई शक नहीं, हम शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप की सारी अच्छी टीचिंग के लिए, जी, ऐसे सारे लफ्ज़ों के लिए जो यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से सादर हुए हैं। हाँ जी। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले पैसा बात कर रहे थे कि सीखना बड़ा ज़रूरी है। और आप देखिए कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर जब हम रसूलों के अमाल का मुताला करते हैं तो दूसरे बाब के अंदर 42वीं आयत के अंदर 4 बातों का जिक्र है, और मैं समझता हूँ कि ये 4 बुनियादी सतून है। और उसमें अव्वल जो है, जो तरतीब वहाँ पे दी गई है जी, वो पहली बात जो है वो है तालीम पाना, वाह वाह, कि वो तालीम पाने, बिल्कुल, रफाकत रखने, हाँ जी, रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। जी, यानी पहली जो बात है वो तालीम पाना। ठीक है, और जो तालीम नहीं पाता वो कभी भी जो है वो उस्ताद नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तालीम पाए बगैर कोई ऐसा काम करता है और आवाज़ आती है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, बिल्कुल, अगर दोनों ऐसा गड्ढे में हुआ गिर तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सो रसूलों के अमाल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हमें सीखने को मिलती है जहाँ पे शागिर्दियत की वैल्यू है, जहाँ पे उन्होंने अपनी जान का भी जो है ना वो उसे अजीज़ नहीं रखा। बल्कि पालूस रसूल जो नए अहदनामा के हीरो हैं, क्या खूबसूरत उनकी बात आप भी कर रहे थे। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जी ज़रूर। गालबन रसूलों के अमाल 20वें बाब में से है ये, और बड़ी खूबसूरत बात है वहाँ पे सर। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी तकवीत मिलती है, और आज की जो लीडरशिप और शागिर्दियत है जब उन पर नज़र दौड़ाते हैं तो फुकदान है इन बातों का, और जिसके सबब से मसीह का बदन कलीसिया जो है उस तौर पर तरक्की नहीं कर रही जिस तौर पर करनी हम दौड़ रहे हैं मेंबरशिप की, शागिर्द बनाने के लिए। और यहाँ पे पालूस रसूल यूं बयान करता है, 20वां बाब है और 24वीं आयत है सर। लिखा है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं। कहता कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यानी अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो लोगों के सामने रखूं, कि उससे अजीज रखूं या उसकी कुछ कदर करूं। और आगे लिखा है, बामुकाबल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। कहता मेरी जिंदगी में जो पर्पस वो यही है कि मैं गवाही दूं और वो पैगाम दूसरों तक पहुंचे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने शौक पूरे करूं, हॉबीज पालूं। हाँ जी, कहता कोई, यानी मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता। और पालूस रसूल को जब हम देखते हैं सर, तो जब वो रोम के अंदर, कैसरा रोम के अंदर जब वो सदर अदालत के अंदर था, और वहाँ पर इसे मौका दिया गया अगापा बादशाह के आगे कि अगर तू अपने हक में या अपनी सफाई में कुछ बयान करना चाहता है तो तेरे पास मौका है, बयान कर। सो वहाँ पर भी उसने यीशु मसीह के नजात के बड़े मंसूबे को उनके सामने रखा, और उसे भी कहता है
कि तू, मैं जानता हूं कि तुझे पता है, हाँ। तू इन सारी बातों को जानता है बादशाह, तू समझता है। और आगे से बादशाह रिप्लाई देता है कि क्या तू थोड़ी सी तकरीर कर लेने से मुझे अपने जैसा कर लेना चाहता है? और वो क्या कहता सही है, है, और वो कहता है कि बादशाह तू ही नहीं, जितने लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं सिवाय इन जंजीरों के, हाँ, मैं चाहता हूँ जो मेरी आवाज़ सुनते हैं सब मसीह की मानंद हो जाए, मेरी मानंद हो जाए। वाह वाह, कैसी खूबसूरत बात है। और एक बात और सर मैं यहाँ पे इमाल के अंदर से बताना चाहता हूँ कि अभी बात कर रहे थे कि शागिर्दियत की वैल्यू यहाँ पे नज़र आती है कि वो कहता है मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। और आगे लिखा मिलता है 21वें बाब में, सर चलते हैं ज़रा, यहाँ पे एक हवाला, खुदा कुदस तेरा शुक्र हो, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे जो पौलुस रसूल बयान करता है। कलाम खुदा में लिखा है रसूलों के अमाल, और 21वें बाब में हम चलते हैं, वैल्यू जो शागिर्दियत की है पौलुस रसूल किस तरह बयान करता है। और 10वीं आयत को हम देखते हैं 21वें बाब की, अमाल 21वें बाब की 10वीं आयत से जब हम इसको पढ़ते हैं, और लिखा मिलता है और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे तो अगबस नाम एक नबी यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पलूस का कमरबंद लिया। अब उसे पता नहीं है कि ये कमरबंद किसका है। जी जी जी, जी। जो रूल कुदस उसे कह रहा उसने वैसे किया। पलूस का उसने कमरबंद लिया और अपना हाथ और पांव बांध कर कहा, रूल कुदस यूं फरमाता है। अब एक शख्स अपना हाथ और पांव बांधे तो वो कैसा एक मंजर लगेगा। वाह। सो अब वो बांध के क्या कहता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वाह वाह, इतना जज्बा है, डिटरमन है, इरादा किया हुआ है ना, इरादा किया हुआ है। बहुत अच्छा। वो कहता है मेरी, यानी कि मैं तो अपनी जान की कुछ कदर ही नहीं करता, परवाह ही नहीं, बिल्कुल मैं तो बांधे जाने तो दूर की बात, मैं तो जान देने के लिए भी बिल्कुल सही, जबरदस्त। जब हम आज नज़र दौड़ाते हैं तो सर इतना कुछ, इतनी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, सही बात है, जदीद दौर के अंदर हर एक चीज़ हमारे पास है। इतना कुछ होने के बावजूद आज पलूस जैसा कोई नहीं। वाह, बहुत शुक्रिया पास्टर निसार जी। भाई साहब, हम चंद एक और आयात इंजील मुकद्दस में से पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ नाज़रीन, हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6ठा बाब, और सबसे पहले हम उसकी 66वीं आयत और फिर उसकी जो 60 आयत है वो पढ़ेंगे। लिखे, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। आयत नंबर 60 भी पढ़ेंगे। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। बस अब जो 2 आयत अभी हमने पढ़ी हैं खुदा के कलाम में से, ये जो बहुत सारे लोग हैं आज जो बगैर सोचे समझे खुदा की खिदमत में आ गए हैं, तो जिनके पास बुलावा नहीं है, खिदमत नहीं है। अब कई लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने सेमिनरी कर लिया है इसलिए मैं खिदमत कर रहा हूँ। सेमिनरी से खिदमत नहीं होती, सेमिनरी सीखने का एक अमल है और वो हमें करना चाहिए, लेकिन खिदमत जो है वो बुलावे से होती है। और आज आप देखें बहुत सारी सेमिनरियों में, बाइबल कॉलेजेस में उन लोगों पर पैसा और वक्त ज़ाया किया जा रहा है जिनके पास बुलावा ही नहीं है। अब जो 66वीं आयत पढ़ी उसमें लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। आए तो वो थे, लेकिन जब उन्होंने सुना, और जैसे वो 60 आयत में हमने देखा, इसलिए कि शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है। यीशु की टीचिंग, यीशु की तालीमात बहुत सख्त थी, हम जानते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रास्ता जो खुदा की बादशाही में जाता है वो रास्ता तंग है। तो आज लोग उन रास्तों में से गुजरना चाहते हैं जो खुले हैं, चौड़े हैं, ईजी हैं, उसमें नहीं गुजरना चाहते जो तंग है, मुश्किल में है। तो इसलिए लाजिम है कि हमें कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। जी पास्टर जावेद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से मज़ीद? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि शागिर्द जो है इसका मतलब है सीखने वाला। जी बिल्कुल। तो जिस तरह आपने पहले ये बात की मुक़द्दस एलिया की और अलीशा की, जी बिल्कुल। अगर हम अलीशा की शागिर्दियत को देखें तो वो अपने उस्ताद के साथ साथ है,
उसका ताबे फरमान है। बिल्कुल पीछे पीछे जिधर उस्ताद जा रहा है उधर वो भी जा वो रहा है। बेशक उसे कहता भी है कि तू रहने दे, रुक जा, रुक जा। हाँ, सफर लंबा है, दुश्वारी है, लेकिन फिर भी जो अलीशा है वो उसके साथ है, जी, जी, वो जी। उसका ताबेदार है, उसका ताबे फरमान है, वो उसे और ज़्यादा सीखना चाहता है। और इसके अगर हम बरअक्स देखें, अलीशा का जो अलीशा का जो शागिर्द है जी, जेहाजी, हाँ जी बिल्कुल, तो वो देखते हैं कि वो अपनी उसमें जो है वो एक बदयांती करता है ना, हाँ जी, उसमें बदयांती जब वो आता है नुमान कोड़ी उसके नुमान पास कोड़ी आता है, उसके पीछे भाग जाता है कि मेरे उस्ताद ने ये कहा है कि मुझे कपड़े दे, मुझे पैसे सोना दे। दे, हाँ बिल्कुल, जी, चांदी तो दे से। उस्ताद ने ये बात उसे नहीं कही, ये उसने बदयांती की है। बदयांती की। तो इसी तरह अगर हम देखें यहूदा इस्करियोती को भी, उसने भी बिल्कुल उसने भी बदयांती की, उसने अपने उस्ताद की बात को उस तालीम को सामने नहीं रखा जो उसने सीखी थी अपनी आंखों के सामने। यीशु को उसने तालीम देते भी देखा था और प्रैक्टिकल करते भी देखा हाँ जी, था, बिल्कुल। उसने सीखी नहीं। तो अब अगर हम एक वाकया को देखें, मरियम और मर्था के वाकया को, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उनके घर जाते हैं तो मरियम जो है वो खुदावंद के कदमों में बैठ जाती है और मर्था जो है वो खुदावंद के लिए खाना बनाने लगती है। तो जब वो खाना बनाते बनाते उकता जाती है और खुदावंद से कहती है कि खुदावंद मरियम जो तेरे पास बैठी है इससे क्या है कि मेरे साथ काम में हाथ बिठाए, तो ये इधर बैठी है। तो खुदावंद कहता है ए मर्था, तू तो बहुत से कामों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। तालीम पा रही है। अब मरियम जो है, मर्था जो है, ये भी खुदावंद के लिए ही खाना बना रही है, बिल्कुल, ये उनकी खिदमत में ही लगी हुई, लेकिन खुदावंद मरियम को ज्यादा अफजल कह रहे इसलिए कि वो खुदावंद की तालीम को गौर से वो खुदावंद के पास शागिर्दियत के जज्बे के साथ खुदावंद के पास करीब बैठी हुई सीख रही है। अगर हम देखें हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, जब वो हमारे घर में आता है तब तो हम उसके पास बैठते नहीं, और जब वो उठकर चला जाए तो फिर हम उसे पीछे से आवाज़ दें, भाई मेरी बात सुनो। तो खुदावंद ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे घर आया हूँ, अब तुम्हारे पास मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो जब मैं उठकर चला जाऊँगा तो फिर पीछे से मुझे पकारेगी, तो फिर मैं तुझे कैसे जवाब दूँगा। तो इसी तरह कलाम खुदा में भी लिखा है कि जब लिखा है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। जब खुदा हमारे पास आता है, जब वक्त होता है, उस वक्त को हम जाया कर देते हैं, और फिर खुदा को पुकारते हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बड़ा ऊंचे गले से बातें करते हैं, आवाज़ों से कहते हैं खुदावंद हमारी सुन, तो तब वो वक्त गुजर चुका होता है, खुदावंद हमारे पास से चला जा चुका है। हम जब शागिर्द हैं, सीखने वाले हैं, जब हम वक्त खुदावंद को नहीं देंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर खुदा भी हमारी इसी तरह नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू पास्टर जावेद जी। हम बात कर रहे हैं आज शागिर्दियत की कीमत के हवाले से, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के ऑलमोस्ट सारे शागिर्द, उनमें से एक के अलावा बाकी सब जो थे वो शहीद हुए, और उन्होंने शहादत गले लगाई, अपने ईमान से वो कभी ना हटे ना फिरे। और आज कितने लोग हैं जो ईमान की कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। पर सब देखे अक्सर के लोग फिर जाते हैं, जैसे भाई ने यहूदा का जिक्र किया कि उसे चंद सिक्कों की खातिर उसने अपने खुदावंद ही का सौदा कर लिया। तो आज कितने ईमानदार हैं, जब उनको लोग पैसा देते हैं तो वो बिदतों में चले जाते हैं। हाँ जी, मुझे याद है कि जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो शुरुआत आपको पता मुश्किलात बहुत ज़्यादा देखना पड़ती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा वसाइल देता है, बरकतें देता है, लोग मिलते जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी उनके साथ खिदमत करें, वो आपको इतने पैसे देंगे, तो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तो बड़े ईमान से लगे रहे। आज मुझे तकरीबन 27 ईयर्स हो चुके हैं, 27 साल हो चुके हैं खुदाम की खिदमत में। तो एक दिन भी खुदाम ने मेरी जो है, ये नहीं हुआ कि मैं बग़ैर खाए पिए या मेरी ज़रूरतें पूरी ना हुई हों। तो हमें गौर करना है कि बहुत सारे आज ईमानदार या खादिम या लीडर्स या पास्टर्स, वो इसलिए भी ईमान से फिर जाते हैं कि उनको लालच दिया गया है। हम देखते हैं बलाम के बारे में और बलक के बारे में कि जब वो उसको आकर कहता है कि बनी इस्राएल पर लानत कर, तो आप जानते हैं कि उसने इस बात को 2-3 बार किया और वो कोशिश करता रहा, हालांकि ये उसका काम नहीं था, लेकिन वो चंद सिक्कों की खातिर बिक गया। वो तो शुक्र है कि गधी आगे से बोल पड़ी, वरना काम बड़ा ख़राब होना था। तो आज भी कई दफ़ा खुदा
बड़े बड़े अजीब तरीके से खादमों को सिखाने की कोशिश करता भी बंदे मुड़ जा इस पासे हो, मुड़ जा तू लोगों के वीज़े लवाने बंद कर दे। मैंने देखा बहुत सारे खादमों को, वो दौलत बनाने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हर उल्टा सीधा काम करने के लिए इंतहा तक चले जाते रिश्ते भी करवाते हैं। हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। एनीवे, तो हमें क्या करना और है? आप उसकी डिजायर देखें कि काश मैं फिर सादकों की मौत मरूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिज़ायर तो है, रहेगी ना, डिजायर ही रहेगी, डिज़ायर तो फिर रहेगी, लेकिन ये है कि डिज़ायर पूरी कभी नहीं होगी, हाँ जी। क्योंकि हम जब दुरुस्त तरीके से चलेंगे नहीं तो हमारी डिज़ायर भी पूरी नहीं होगी। तो आज नाज़रीन हमने कोशिश किया कि शागिर्दियत पर, शागिर्द पर बात करें। यीशु मसीह का एजेंडा दुनिया में आने का, शागिर्दों को जो दिया गया वो ये था कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इससे मुराद हम कौमों के उस्ताद हैं। ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है बतौर मसीही। आप याद रखें, कई दफ़ा हम कहते हैं हम थोड़े हैं, हम कलील हैं, हम नंबर में कम हैं, मिनॉरिटी हैं। जी नहीं, हम हमेशा यूनिक हैं, मुनफरद हैं, दुनिया से अलग थलग हैं, और हम कौमों के उस्ताद हैं। सारी दुनिया ने मसीहों से सीखा है, ये जानती है सारी दुनिया। एजुकेशन पर काम मसीहों ने दुनिया में किया, और सेहत पर मसीहों ने काम किया, और कानून पर मसीहों ने काम किया, और पूरी दुनिया को सिविलाइज जो किया है, सिविलाइजेशन जो दुनिया में आई है, वो इंजील के पैगाम से, मसीहों के सिखाने से दुनिया में आई है, क्योंकि हम कौमों के उस्ताद हैं। और ये एजाज़ हमें यीशु ने दिया है। तो लिहाजा लोगों को मेंबर ना बनाएं, जैसे पास्टर निसार शुरू में फरमा रहे थे कि हमने लोगों को मेंबर बनाने की कोशिश की है, शागिर्द बनाने की कोशिश नहीं की। तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप लोगों को शागिर्द बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह की तालीम डिसाइपलशिप की तालीम है। अभी मैं चाहता हूँ कि हम दुआ भी करें जो लोगों की दरख्वास्तें हैं। नाज़रीन, अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, और खुदावंद के हुजूर आपके लिए मिन्नत करेंगे कि खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आपकी मुश्किलात हल हों, आपकी बीमारी को दूर करे, आपको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आइए जहाँ भी आप हैं हमारे साथ मुत्तफ़िक हो जाएं, दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे पाक हुजूर दुआ है कि जितने लोग दुआ में मुत्तफ़िक हुए हैं तो इनकी मदद फरमा, इन्हें तंदुरुस्ती दे। और ख़ास तौर पर आज जब हमने शागिर्दियत की कीमत पर बात की है, सीखा है, तेरे खुदाम से तबादला ख्याल हुआ है, ज़िंदगियों में यह कलाम घर कर जाए और हर एक ज़रूरत पूरी हो, बदनों की, रूहों की, जानों की और माली ज़रूरियात को पूरा कर, शिफा दे, बहाल कर, जुए बंधन तोड़, ताकि तू जलाल पाए। हमारी मदद फरमा, खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। पास्टर निसार, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पास्टर जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से, फीडबैक से हमें नवाजें। स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हमारा राब्ता नंबर मौजूद है। आप हमें कॉल करके दुआ करवा सकते हैं। मैं और मेरी टीम हम आपके लिए हर वक्त दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन। Prince of Peace.